सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 दैट इज़ एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए है 135 एंड 225। तो इन दोनों का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे निकलेगा? तो जैसा कि हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें पहले एक ए चूज़ करना है और एक बी चूज़ करना है। तो ये हमारा ए हो गया, ग्रेटर नंबर ए एंड स्मॉलर नंबर को हम बी चूज़ कर लेंगे। तो 225 को हम लिख सकते हैं 135 इंटू 1 राइट प्लस 90। आप चाहो तो 225 को 135 से डिवाइड करके देखेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 90 बचेगा। डैट मीन्स 225 कैन बी रिटन एज 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, उसके बाद 135 और 90 को, तो 135 कैन बी रिटन एज, जब 135 को मैं यहाँ पर डिवाइड करके देख लेती हूँ, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 90 1 ज़ा 90 माइनस करेंगे तो इट विल बी 45, यानी कि 135 को क्या लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45, 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, इसके बाद 90 एंड 45 पे डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई होगा। तो इसमें क्या होगा, 90 को लिख सकते हैं हम 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि 45 से जब आप 90 को डिवाइड करोगे तो 45 2 ज़ा 90 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जहाँ पे आपका 0 आ गया रिमाइंडर, वहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है, वहाँ पे आपको रुक जाना है, और उससे पहले स्टेप में जो आपका रिमाइंडर आया होगा डैट विल बी द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, एचसीएफ ऑफ 135 एंड 235 इज़ 45। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट इज़, एनसीईआरटी में यहाँ पे नंबर 2 लिखा है रोमन नंबर्स में, मैं बी पार्ट लिख रही हूँ, एक ही बात है। नाउ सेकेंड नंबर इज़ 196 एंड 38220। नाउ इन दोनों का एचसीएफ निकालना, अगेन हमें ए एंड बी चूज़ करना है, तो दिस विल बी आर ए एंड दिस विल बी बी। ग्रेटर नंबर को हमेशा ए लेते हैं एंड स्मॉलर नंबर को बी लिया जाता है। ठीक है, अब जब मैं 38220 को 196 से डिवाइड करूँगी, तो जब मैं 196 से डिवाइड करूँगी तो आप, क्योंकि मैंने डिवीजन कर रखी है, तो आप देखोगे कि 196 इंटू 195 प्लस 0, रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया। तो जब ऐसा हो कि फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ जाए तो आपका इन दोनों का, डैट मीन्स 196 से 382200 कम्प्लीटली डिविजिबल है, राइट, कम्प्लीटली डिविजिबल है तभी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर ये नंबर इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये नंबर इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर होगा डैट इज़ 196, वही आपका एचसीएफ होगा। तो इस केस में एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 विल बी 196 ओनली। ठीक है, तो जैसा आपको पता ही है 2 एंड 6 है, 6 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। तो वैसे ही 196 जो है इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, और दिस नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 196, सो एचसीएफ इज़ 196। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ पार्ट सी नोट डाउन कर लेते हैं। तो पार्ट सी अगर देखें तो पार्ट सी आपका है, यस, पार्ट सी इज़ 867 एंड व्हाट इज़ पार्ट सी, ओके 255। ठीक है, अगेन ये ए हो गया, ये बी हो गया। नाउ 867 को हम क्या लिख सकते हैं, 867 को हम लिख सकते हैं 255। अगेन ये कैलकुलेशन यहाँ पे हम करके देख लेंगे। तो 255 से जब आप 867 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए? डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 16, 3 2 ज़ा 6, 7, माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 201, 102। ठीक है, सो डैट मीन्स 867 कैन बी रिटन एज 255 इंटू 3
प्लस 102। उसके बाद ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो 255 को जब 102 से डिवाइड करेंगे तो लेट्स सी 102 से जब मैं डिवाइड करूँगी तो क्या आता है 255, आई थिंक 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4, 0 2, तो ये तो 51 आ गया। तो इसका मतलब 255 को आप क्या लिख सकते हो 102 इंटू 2 प्लस 51। अब 102 को 51 से डिवाइड करना है, सो 102 कैन बी रिटन एज 51 इंटू 51 के तो डायरेक्ट टेबल में आता है 51 2 ज़ा 102, राइट। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 0। तो मैंने जैसे बताया था कि जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस टाइम पे आपको स्टॉप करना है और उससे पहले वाले स्टेप में जो आपका रिमाइंडर आया होगा डैट विल बी द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी कि HCF ऑफ 867 एंड 255 क्या होगा, इट विल बी 51। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Okay, now the next question is show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। पॉजिटिव को मैंने इस तरह से शॉर्ट उसमें लिख लिया है। तो इसका क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग है अगर आपको कोई भी ऑड नंबर दे दिया जाए, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ऑड नंबर, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी ऑड नंबर दे दूं तो उस ऑड नंबर को मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ, या तो 6q plus 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 6q plus 3, या फिर 6q plus 5। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन, सो हम सपोज कर लेते हैं लेट A बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने चूज़ कर लिया A, ठीक है। और अब मेरा B क्या होना चाहिए, क्योंकि मुझे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है तो A एंड B दो नंबर मुझे चूज़ करने पड़ेंगे। तो A तो मैंने चूज़ कर लिया कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब मैं B चूज़ कर लेती हूँ 6, यहीं से पता चल रहा है 6 से डिवाइड करना है ना, तो 6 चूज़ कर लेंगे। अब आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं A को BQ प्लस R ऐसे लिख सकते हैं। तो A कैन बी रिटन एज B की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है 6, तो 6Q प्लस R। और रिमाइंडर के ऊपर क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो रिमाइंडर या तो रिमाइंडर 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 6 से स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए। ठीक है, यही कंडीशन आती है। इसका मतलब मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर के पास मैंने बोला रिमाइंडर 0 या फिर 0 से ग्रेटर, तो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 से स्ट्रिक्टली लेस तो 6 नहीं होगा, 0 से लेके 5 तक होगा। ठीक है, अब उसके बाद केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या है इसमें, जब हमारा रिमाइंडर 0 होगा तब देखते हैं क्या बनेगा। तो अगर रिमाइंडर 0 है तो A मेरा क्या था, A था मेरे पास 6Q प्लस R। अब रिमाइंडर क्योंकि 0 है तो 0 पुट कर दो, तो 6Q प्लस 0 विल बी 6Q, तो ये 6Q आ गया। ठीक है, डैट मीन्स A हमारे पास आ गया 6Q। अब ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3Q, 2 इंटू 3 6 होता है। इसका मतलब A जो मेरा क्या हुआ वो 2 का मल्टीपल हो गया, 2 का मल्टीपल है। तो एनी नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 2 इज़ इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन ही यही होती है, जो भी नंबर 2 के मल्टीपल होंगे वो इवन नंबर होंगे। इसका मतलब रिमाइंडर जब 0 है तो मेरा जो A है वो डेफिनेटली इवन नंबर होगा। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं कि केस 2 में क्या होगा। जब R मैं 1 लूँगी, ऐसे करके हमें सारे केसेस लेने हैं, तो R 1 लेंगे, तो देखते हैं जब R 1 होगा तो क्या होगा। तो A हो जाएगा, यहाँ पे R 1 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 6Q प्लस 1। अब हमने देखा कि जो 6Q है ये तो मेरे पास कैसा नंबर था 6Q, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो ये एक इवन नंबर है। ठीक है, और इवन नंबर में प्लस 1 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा ऑड। इसका मतलब ये जो A इक्वल टू 6Q प्लस 1 है ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर। अब केस 3 पे आ जाते हैं। केस 3 जब R इज़ इक्वल टू क्या है 2, रिमाइंडर हमारे पास 2 है, तो रिमाइंडर 2 है तो A कैन बी रिटन एज 6Q प्लस 2। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 6Q प्लस 1 प्लस 1। अभी आपने प्रूव किया कि ये एक ऑड नंबर है, राइट।
6 क्यूब प्लस 1 ऑड है और उसमें 1 ऐड कर दिया तो ऑड प्लस 1 इज़ इवन। और आप ऐसे भी देख सकते हो उसको कि इन दोनों में से यू कैन टेक 2 कॉमन। 2 जब आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1, यानी कि ये पूरा नंबर जो है ये मल्टीपल ऑफ 2 है। तो ऐसे भी इसको बोल सकते हैं इवन नंबर, रिमाइंडर 2 होने पे इवन आ रहा है। इसी तरह से अब केस 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, आपको सारे केसेस बनाने, केस r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 4। तो r इक्वल टू 3 जब करोगे तो हमारे पास a हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3, तो ये इवन नंबर है ना। और आप ऐसे ले सकते हो कि 6 क्यूब प्लस 2 इवन नंबर है। इवन नंबर में इसको आप ऐसे लिख लो 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1, ये इवन नंबर और उसमें एक और नंबर ऐड कर दिया, डैट मीन्स ये ऑड है। तो हमें ऑड ही चाहिए था। अगर आप क्वेश्चन पे वापस जाओ तो हमें क्या प्रूफ करना था, शो डैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर अगर मैं लूँ तो वो इसी टाइप का होना चाहिए, राइट। तो मुझे ऑड नंबर्स ही चेक करने हैं, तो मैंने ऑड को उसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, मतलब 6 क्यूब प्लस 1 ऑड है, 6 क्यूब प्लस 3 ऑड है। अब केस नंबर 5, आप चाहो तो अलग अलग केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं, एक ही बार में आप बता सकते हो। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ। तो केस नंबर 5 व्हेन r इज़ इक्वल टू 4, तो क्योंकि ये इवन है, क्योंकि ये ऑड है तो ऑड में क्या किया है, एक ऐड ही तो किया है, तो ये हो गया इवन। ठीक है, और केस नंबर 6 जब r इक्वल टू 5 है तो देखते हैं r इक्वल टू 5 पे क्या होगा, 6 क्यूब प्लस 5, तो 6 क्यूब प्लस 4 इवन है और इवन में एक ऐड कर दिया तो ऑड। इसका मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर लूँ तो जो वो ऑड नंबर होगा ना, वो या तो 6 क्यूब प्लस 1 टाइप का होगा, या फिर 6 क्यूब प्लस 3 टाइप का होगा, या फिर 6 क्यूब प्लस 5 टाइप का होगा। और आपको यही प्रूव करना था कि एवरी ऑड नंबर, एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर इज़ ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। आप चाहो तो कोई भी वेरीफाई करके देख सकते हो। जैसे कोई ऑड नंबर बोलो, सपोज़ मैंने 21 ऑड नंबर लिया, तो 21 को क्या लिख सकते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, चलो इसको, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 3, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर भी 3। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6, ये आपका क्वेश्चन है, प्लस 3, तो इसका मतलब ऑड नंबर को आपने क्या लिखा, 6 क्यूब प्लस 3, इस टाइप का हो गया। ठीक है, तो वो यही बोलना चाह रहा है, कोई सा भी ऑड नंबर चूज़ करो, या तो वो इस फॉर्म का होगा, या 6 क्यूब प्लस 1 टाइप का होगा, या फिर कौन सा रह गया लास्ट में, 6 क्यूब प्लस 5 टाइप का होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, an army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. Okay, what is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, अब ऐसा चीज़ पढ़ने में तो लग नहीं रहा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, राइट, बट ये क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें क्या करना है, तो इसमें पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास एक आर्मी में 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, और बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, और हमारे पास ये जो 616 मेंबर्स हैं ये 32 मेंबर्स के बिहाइंड पीछे मार्च करेंगे। ठीक है, और 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और 2 ग्रुप्स हैं और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम कितने होंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, बुक को साइड में कर लेते हैं। ओके, सो इसमें फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो हमें पहले तो गिवन लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। सो फर्स्ट चीज़ जो मुझे गिवन है वो है नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिंजेंट मेंबर्स, वो है 616। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ, और भी कुछ गिवन है मुझे, नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स। समझ रहे हो क्वेश्चन को, सो आर्मी बैंड मेंबर्स ये होगा 32।
ठीक है, और 2 ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स के पास सेम नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मुझे ये पता चल जाए कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे। तो मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, मुझे फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 616 एंड 32। तो इसमें मुझे पहले A एंड B चूज़ करना पड़ेगा। तो क्लियरली क्योंकि 616 32 से ग्रेटर है, तो आपके पास A हो गया 616 एंड B हो गया 32। अब इस पे हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 616 को जब मैं 32 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 32, यहाँ पे करके देख लेते हैं, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो 632 से करते हैं। सो 11 माइनस 2 हो गया 9, 5 माइनस 3 2, 6। आपको क्या लग रहा है किससे डिवाइड होगा ये? 9 से। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 28, 1 1, राइट। सॉरी 1 नहीं, ये तो 16 होगा ना, 16 तो 8 आएगा, रिमाइंडर विल बी 8। तो 616 कैन बी रिटर्न एज 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना होगा 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, ये हमारा B है और ये हमारा रिमाइंडर है। अब 32 को डिवाइड करना है किससे? 8 से। तो हमें पता है कि 8 4 ज़ा 32 होता है, तो 8 4 ज़ा 32, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, उससे पहले स्टेप में जो हमारा रिमाइंडर आया होगा वही हमारा HCF होगा। डैट मीन्स HCF ऑफ 616 एंड 32 इज़ 8। इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, कॉलम्स कितने होंगे इन विच दे विल मार्च इज 8, ठीक है, क्लियर, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। दैट मीन्स क्या प्रूफ करना है, शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर, ओके, m कैन बी एनी इंटीजर। तो हम सबसे पहले कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। सो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने x ले लिया, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद सेकंड काम का क्या होता है, हमें b सिलेक्ट करना है और b हम ले लेंगे यहाँ पर 3। अब चाहो तो यहाँ a ले लो, ठीक है, कन्फ्यूजन मत रखो क्योंकि हम a ही ले रहे हैं। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और b ले लेते हैं यहाँ पे 3। अब यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है, नेक्स्ट स्टेप में a कैन बी रिटन एज BQ प्लस R। अब यहाँ पे b क्या है 3Q प्लस R और रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर या तो 0 के इक्वल या फिर 0 से ग्रेटर एंड डेफिनेटली 3 से लेस, ठीक है, यही होता है ना, 3 से लेस होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास 2 केसेस हैं, 2 केसेस नहीं सॉरी, केसेस कितने हो गए, रिमाइंडर हमारे पास या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। 0 हो सकता है, 1 होगा, 2 होगा, 3 तो होगा नहीं, 3 से लेस होना चाहिए, ठीक है। 3 केसेस हो गए। अब केस 1, फर्स्ट केस में लेते हैं a इज़ इक्वल टू 3Q प्लस रिमाइंडर r की जगह आप पुट कर दोगे 0। तो फर्स्ट केस क्या लिया मैंने, व्हेन r इज़ इक्वल टू 0। तो a हमारे पास आ गया 3Q। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये तो मैंने कोई पॉजिटिव इंटीजर निकाल लिया, अब हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं। तो a स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, इधर आ गया 3Q का होल स्क्वायर जो कि आएगा 9Q स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3Q स्क्वायर को क्या ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3, मतलब 9 को क्या लिखा 3 इंटू 3Q स्क्वायर। अभी जो 3Q स्क्वायर है इसको आप कुछ इंटीजर, Q एक इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी एक इंटीजर आएगा। तो बेसिकली ये एक इंटीजर है, तो m ले लिया जहाँ पे m क्या है 3Q स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 3m का मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया केस 1। केस 2 देखते हैं।
क्लियर है ना यहाँ पे। अब केस 2 है r इज़ इक्वल टू 1, तो r जब 1 होगा तो a क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर ये होगा, सॉरी मैंने क्यूब लिख दिया है, स्क्वायर करना है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो उसको अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6q, सॉरी यहाँ पे 1 था, 1 स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से यू कैन टेक 3 कॉमन, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। दोबारा से इसको कोई इंटीजर सेलेक्ट कर लेते हैं, से m, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दो m इज़ इक्वल टू वेयर m इज़ इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। क्या किया, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, या तो 3m प्रूफ करो या 3m प्लस 1 प्रूफ करो, तो हम 3 का मल्टीपल ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने देखा इसमें से तो 3 कॉमन नहीं आएगा, तो इसमें से 3 कॉमन आएगा, तो इन दोनों में से 3 कॉमन था तो कॉमन ले लिया, बाकी बचे हुए को एक इंटीजर रख लिया m प्लस 1। तो इसका मतलब इस टाइम पे क्या आया, a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3m प्लस 1, ठीक है। अब केस नंबर, कौन सा केस नंबर है ये, केस नंबर 3, व्हेन r इज़ इक्वल टू 2। तो r जब 2 है तो a कैन बी रिटन एज 3q प्लस r की जगह 2 पुट कर दो। अब दोबारा से स्क्वायर कर दो दोनों साइड, इधर स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 3q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा 9q स्क्वायर 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। प्रूफ ध्यान रखना, हमें या तो 3m करना है या फिर 3m प्लस 1। अब यहाँ देखेंगे कि इसको 3m प्लस 1, इसमें से तो 3 कॉमन नहीं आएगा, तो 3 का मल्टीपल तो नहीं रहा ये, इसको ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पे यू हैव टू एनालाइज कि क्या करना चाहिए। 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। नाउ इन तीनों में से आप क्या करो, 3 कॉमन ले लो। तो जब आप 3 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, तो इट विल बी 3। इसको आपको इंटीजर ले लो m प्लस 1 a स्क्वायर। तो आप चाहे a कोई भी इंटीजर लो, एनी पॉजिटिव इंटीजर, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो या तो वो 3m टाइप का होगा या फिर 3m प्लस 1 टाइप का होगा। कोई एग्जाम्पल लेके देखना है, कोई सा भी एग्जाम्पल लो, ठीक है। उसने बोला ना एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। आप सपोज पॉजिटिव इंटीजर ले लेती हूँ मैं, 5 ले लेती हूँ, ठीक है। अब a स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 25। अब 25 को क्या मैं 3m लिख सकती हूँ, या तो 3m या फिर 3m प्लस 1, राइट, यही बोलना चाह रहा है ना वो। कोई भी नंबर का, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का आप स्क्वायर करोगे तो वो तो या तो 3m टाइप का होगा या फिर 3m प्लस 1 टाइप का होगा। तो देखते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 25 को यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 3 8 ज़ा 24 1, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 8 प्लस 1, तो 3 8 मतलब m ले लिया, m इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर ना, इस केस में m इज़ 8। तो डैट मीन्स 25 को आप क्या लिख लिया आपने, 3m प्लस 1 टाइप का लिख लिया, जहाँ पे m 8 है। तो आप कोई सा भी ऑड नंबर चूज़ कर लो, कोई सा भी इंटीजर चूज़ कर लो, जब आप उसका स्क्वायर करोगे वो डेफिनेटली इसी टाइप का होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो डैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसमें भी बोला कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो, पर अब की बार क्या करना है, इसका क्यूब करना है। पिछली बार लास्ट क्वेश्चन में व्हाट वी वर डूइंग द स्क्वायर, वी वर ट्राइंग टू प्रूव डैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या तो वो 9m टाइप का होगा या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो यहाँ तक आते आते आपको एक आइडिया तो हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और आपको ऑफ कोर्स b क्या सिलेक्ट करोगे इस केस में, b आप 9 नहीं सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये भी मैं रीज़न बताऊंगी कि वाई वी डोंट वांट टू सिलेक्ट 9, ठीक है। क्योंकि 9 इज़ मल्टीपल ऑफ 3,
ठीक है, तो जो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो तो 3 से डेफिनेटली डिवाइड हो जाएंगे, राइट? सही बोल रही हूँ ना? जो नंबर 9 के मल्टीपल हैं, सॉरी, जो नंबर 9 के मल्टीपल हैं वो 3 के मल्टीपल तो ऑटोमेटिक हैं, राइट? तो आप यहाँ पे लोगे 3। ठीक, अब यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करो, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। सो बी यहाँ पे क्या है, 3q प्लस आर, और आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो सकता है, या तो वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3, बी 3 है तो 3 नहीं होगा, 3 से लेस, है ना? यही होता है ना, आर इज़ लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगेन 3 ही केस बने। अगर आप यहाँ पे 9 ले लोगे ना तो रिमाइंडर क्या होगा, 9 से लेस। 9 से लेस मतलब 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 इतने सारे केसेस बन जाएंगे, है ना? इतने केसेस हमें सॉल्व नहीं करने। तो हम क्या करेंगे, हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे, एनी नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 9 इज़ डेफिनेटली अ मल्टीपल ऑफ 3, राइट? तो हम B3 ले लेते हैं। क्लियर? अब ए हमने लिया तो केस 1, अब केस 1 पे आ जाते हैं। केस 1 क्या होगा, जब आपका रिमाइंडर 0 है तो रिमाइंडर 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 है तो ए क्या होगा, BQ, B मीन्स 3Q प्लस R क्या है 0, तो यानी कि 3Q। तो ये तो क्लियरली ही 3 का मल्टीपल है, पर उसने प्रूफ क्या करने को बोला है, उसने बोला है कि क्यूब ऑफ एनी इंटीजर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब, तो यहाँ पे भी क्यूब करते हैं। तो इसका क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब इज़ 27, क्यूब। अब 27 को क्योंकि मुझे दिखाना है कि वो 9m या इस टाइप का होगा, 9 का कुछ मल्टीपल दिखाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3, 9 3 ज़ा 27, राइट? तो ये हो जाएगा 9, इसको आप ले लो m, यहाँ पे मेंशन कर दो m इज़ 3q क्यूब। तो इसका मतलब जो a क्यूब है वो क्या हुआ, 9m टाइप का हो गया। ठीक है, अब केस 2 में देखते हैं कि क्या वो 9m टाइप का आता है, या 9m प्लस 1 टाइप का आता है, या फिर 9m प्लस 8। तीनों में से कोई एक फॉर्म तो होनी चाहिए। ठीक है, केस 2 व्हेन r इज़ इक्वल टू 1, तो जब यहाँ पे r इक्वल टू 1 पुट करूँगी तो a हो जाएगा 3q प्लस 1। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, क्यूबिंग करते हैं, तो 3q प्लस 1 थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्यूब करने से, बट एज सच उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिमिलर जैसे हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था उसी के सिमिलर है। तो यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आई होप आप लोगों को याद होना चाहिए फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो इसको मैं सॉल्व करके लिख लेती हूँ, इट विल बी 27q क्यूब 27q² 9q और ये 1 का क्यूब तो 1। ठीक है, सो a क्यूब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से हम इन तीनों में से यू कैन टेक 3 कॉमन, है ना? इनफैक्ट यू कैन टेक 9 कॉमन, हमें तो 9m प्लस 1 ऐसा कुछ शो करना है, तो 9 कॉमन ले सकते हैं। इसमें से 9 कॉमन नहीं ले सकते तो इसका कुछ नहीं कर सकते हम, तो इसमें से इन तीनों में से 9 कॉमन ले लेते। जब 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q क्यूब 3² प्लस q प्लस 1, तो ये हो गया 9। इसको आप लिख लोगे m प्लस 1, जहाँ पे मेंशन कर दो कि m वेयर m इज़ सम इंटीजर एंड दैट इंटीजर इज़ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने a क्यूब को क्या दिखाया, 9m प्लस 1, मतलब जब a जो है वो 3q प्लस 1 टाइप का था तो उसका क्यूब 9m प्लस 1 टाइप का है। अब केस नंबर 3, जब आपका रिमाइंडर कितना होगा 2, तो अगर रिमाइंडर 2 होगा तो a क्या था 3q प्लस r, यानी कि 3q प्लस 2। अब इसका क्यूब करके देखते हैं। अब इसका क्यूब किस टाइप का आना चाहिए, या तो 9m आना चाहिए, या 9m प्लस 1 आना चाहिए, या 9m प्लस 8 आना चाहिए। 3 ही केसेस हैं, 2 केसेस तो आ गए, तो 9m प्लस 8 बचा है, तो वो डेफिनेटली यहीं से आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दोनों तरफ क्यूब करके। तो अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करो, a क्यूब प्लस 3a² b, फिर 3ab² प्लस b क्यूब, ऐसे बोल बोल के करते हैं तो फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं, राइट? तो ये हो गया 27q क्यूब। ओके, देन 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 इंटू 2 कितना होता है
54 क्यू स्क्वायर, राइट। कैलकुलेशन देख लेना कहीं पे मिस्टेक होगी तो, ठीक है। देन 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 क्यू, और 2 का क्यूब 8, ठीक है। इसमें तो लास्ट में दिख ही रहा है 8, हमें तो 9m + 8 वाला ही केस करना था। तो इन तीनों में से यू कैन टेक 9 कॉमन। तो जब आप 9 कॉमन लोगे तो ये आ गया 9 3 ज़ा 27, ठीक है, 9 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 36 प्लस 8। तो ये आप लिख सकते हो 9m + 8, जहाँ पे m आपका क्या है, ये पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। इट कैन बी एनी इंटीजर, अगर आपके पास कोई फिक्स नंबर है। तो बेसिकली हमने क्या प्रूफ किया, a आप चाहे 3q लो, चाहे 3q + 1 लो, चाहे 3q + 2 लो, जब आप a क्यूब करोगे ना तो वो या तो 9m आएगा, या 9m + 1 आएगा, या फिर 9m + 8 आएगा, ठीक है। कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। वैसे तो हमें पता है कि ट्रू है, पर कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ए सपोज़ क्या लेना चाहते हो आप, ए लेट्स सी कोई सिंपल सा नंबर ले लेते हैं 4, ठीक है, इजी कैलकुलेशन हो तो ए क्यूब देखते हैं, 4 क्यूब 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64। अब वो इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो 64 को पहले मैं यहाँ 9 से डिवाइड कर लेती हूँ, ठीक है। 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 1 आ गया। तो डैट मीन्स 64 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 7 प्लस 1। तो इसको आप लिखो 9, और ये आपका Q है, या इस केस में क्या है, M है। तो 64 आप किस टाइप का हो गया, 9m + 1। इसी तरह से आप कोई भी नंबर चूज़ कर लो, चूज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जब आप उसका क्यूब करोगे तो वो इसी टाइप में होगा, इन तीनों में से ही कोई एक फॉर्म लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके साथ ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, ओके। टिल देन आप ये वाली एक्सरसाइज रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यूक्लिड डिवीजन लेमा सेज, ठीक है। इन केस अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा समझने में भी कोई प्रॉब्लम है, उसकी स्टेटमेंट समझ नहीं आई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। थैंक यू।